लोगों का ये कहना है कि वो जानवरों से अलग हैं, पर वाकई वो जानवरों से अलग है क्या? तो आप आज ये बताइए कि हम लोग जानवरों से अलग कैसे हैं? ठीक है। तो देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। हम अपने आप को जानवर से अलग मानते हैं तो हमें उनसे कुछ अलग भी तो होना चाहिए ना। मनुष्य होने की एक कसौटी होती है। अगर हमारे अंदर सारे वही गुण हैं जो जानवरों में भी होते हैं तो हम स्वयं को मनुष्य नहीं कह सकते, है ना। हम जीव हैं, मनुष्य भी जीव है, जानवर भी जीव है। अब ये बात गीता से आ रही है। कृष्ण बता रहे हैं, देखो मनुष्य और जानवर में केवल फर्क होता है चेतना के तल का, चेतना की डिग्री का, कॉन्शियसनेस की डिग्री का। ठीक, इससे क्या अर्थ है, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक गाड़ी है टेस्ला की साइबर कैब। अगर उसका नाम सुना हो किसी ने भी तो उसकी विशेषता पता होगी कि वो जो गाड़ी है वो ड्राइवरलेस कार है, वो बिना ड्राइवर के चलती है। और अब जो बाकी गाड़ियां हैं वो सामान्य गाड़ियां हैं जो ड्राइवर के साथ चलती हैं। तो अब टेस्ला और बाकी गाड़ियों में क्या फर्क है कि टेस्ला जो है वो बिना ड्राइवर के चलती है, और यही विशेषता उसको टेस्ला अलग बनाती है ना। अगर उसके अंदर से हम ये निकाल दें तो शायद उसमें जो गुण हैं वो बाकी गाड़ियों में भी हैं। भाई वो फ्यूल भी लेगी या बैटरी लेगी, या उसमें 4 टायर होंगे या बैठने की जगह होगी या म्यूजिक भी चलेगा। ये सारी बात जो उसमें है वो बाकियों में भी है। लेकिन टेस्ला की पहचान क्या है? टेस्ला की पहचान है कि वो ड्राइवरलेस कार है। ऐसे ही मनुष्य के पास भी कोई तो ऐसी बात हो ना जो पशुओं में ना हो। अगर वो सारी बात पशुओं में जो होती हैं वो ही हम में है तो हम उनसे अलग कैसे? तो कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि देखो जानवरों और मनुष्यों में जो अंतर होता है वो चेतना की डिग्री का होता है, कॉन्शियसनेस के लेवल का होता है। अब वो बता रहे हैं कि कौन कौन से गुण पाए जाते हैं मनुष्य और पशुओं की चेतना में, दोनों में। तो अगर आप शुरू से देखोगे तो पहला गुण है काम, काम वासना। दूसरा गुण है क्रोध। तीसरा गुण है मद। चौथा है मात्सर्य। पांचवा है लोभ। और छठा है मोह। और कृष्ण दूसरे अध्याय में तो दो और गुण जोड़ देते हैं जिसमें शोक और भय भी आ जाता है। अब ये बताइए कि मैं एक एक करके पूछूंगा, अब ये बताइए इनमें से कौन सा गुण है जो जानवरों में नहीं होता है? काम वासना होती है, बिल्कुल होती है। क्रोध आता है उनको, बिल्कुल आता है। लोभ होता है, जी। मोह होता है, बिल्कुल। मद अहंकार होता है, जी। मात्सर्य ईर्ष्या होती है, जी। शोक मनाते हैं वो, जी। भय लगता है उनको। बिल्कुल। अब यही सारे गुण या इनमें से कुछ गुण अगर हम में हैं तो हम क्या जानवरों से अलग हुए? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि हम में कोई तो ऐसा गुण होना जो टेस्ला साइबर कैब के पास है, जो उसको बाकी गाड़ियों से अलग बनाए, तभी तो उसकी पहचान है ना। अगर वो बाकी गाड़ियों के जैसी ही है तो वो टेस्ला कैसे है? अब कोई लोग ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, तो मैं उस पर थोड़ा बता देता हूँ। कॉन्शियसनेस होती है जो हमें तर्क करने की शक्ति दे, हमें एक पैटर्न को तोड़ने की, एक ढर्रे पे ना चलने की शक्ति दे, सही गलत में, ऊंचे नीचे में भेद करने की शक्ति दे। अगर एक जानवर का जीवन आप देखोगे तो आप देखोगे एक पैटर्न पे चलता है। कोई सा भी जानवर उठा लेना, उसके जीवन में आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। वो सुबह से उठ के कुछ काम करेगा शाम तक, है ना, और रात को भी कुछ काम करेगा। उसके जीवन में एक पैटर्न है, वो उसी पैटर्न पे चलेगा। अब अगर मनुष्य भी एक पैटर्न पे चल रहा है, वो उठ रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, सो जा रहा है, कुछ मौज मस्ती कर ले रहा है, तो ये एक पैटर्न है। अगर मनुष्य के जीवन में भी पैटर्न है, ढर्रा है, तो इसका मतलब उसकी जो चेतना है वो पशु के तल की है। और चेतना की स्थिति तभी ऊंची मानी जाएगी जब वो तर्क कर सके,
जब वो सही गलत में, ऊंच नीच में भेद कर सके, वो पैटर्न को तोड़ सके। अब हम आ जाते हैं कि हम में ऐसी क्या विशेषता है जो पशुओं से हमको अलग कर सकती है। ये तो हमने बता दिया कि भाई पशुओं में ये गुण होते हैं और ये मनुष्य में भी होते हैं। तो फिर इनके और हमारे में क्या डिफरेंस हुआ? तो हमारे पास भी एक ऐसी शक्ति है जो टेस्ला साइबर का आपके पास है। वो क्या है? मनुष्य मुक्त हो सकता है, मनुष्य मुमुक्षु हो सकता है। जब हम कह रहे हैं मुक्त हो सकता है, तो उसका अर्थ होता है दुख से मुक्ति, डर से मुक्ति, पीड़ा से मुक्ति, स्ट्रेस से मुक्ति, डिप्रेशन से, एंजाइटी से मुक्ति, उलझनों से मुक्ति, कंफ्यूजन से मुक्ति। तो मनुष्य के चेतना की ये ताकत है कि वो चाहे तो मुक्त हो सकता है, जो पशु कभी नहीं हो सकता। बाकी सारी गाड़ियों में वो सारी चीजें होंगी जो टेस्ला में भी हैं, बस क्या नहीं होगा कि वो ड्राइवर के बिना नहीं चलेंगी, बिल्कुल। वो ड्राइवर के साथ ही चलेंगी। तो मनुष्य के पास वो कौन सी शक्ति है जो उनको पशुओं से अलग बनाती है? वो है मुक्त हो जाने की, मोक्ष प्राप्त कर लेने की। ठीक है। अब कई लोग इसमें ये भी कहते हैं, तर्क तो हर कोई करता है, वो किस स्तर का करे वो अलग बात है। कई लोग कहते हैं कि अभी देखो ऐसा है, एक गाड़ी है वो 100 की स्पीड तक चल सकती है, एक गाड़ी है वो 200 तक चल सकती है ना? तो इन दो गाड़ियों में भी तो फर्क हुआ ना। भले ही इनमें और कोई अलग ऐसी नहीं है जो दूसरे के पास ना हो, लेकिन हाँ, ये 100 पे चलती है और एक 200 पे चलती है, तो ये भी तो इनमें फर्क हुआ। तो मुझे ये बताओ, एक गाड़ी है जिसको आप नॉर्मल बोल रहे हो 100 पे चलने वाली, एक है 200 पे चलने वाली, तो ये गाड़ी क्या हो गई? इससे डिफर हो गई, बेहतर हो गई, बेहतर है ना? उससे बेहतर हो गई। ये गाड़ी है तो ये अच्छी गाड़ी है। तो अगर कोई जानवर है और हम उससे ज्यादा अच्छा लोभ कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? बेहतर हो गए उससे। बेहतर जानवर हो गए, हम अच्छे जानवर हो गए, मनुष्य नहीं हो गए। अगर हम उससे बेहतर काम वासना कर रहे हैं, वो सड़क पे कर रहा है, हम कमरे में कर रहे हैं, और हम उससे व्यवस्थित तरीके से यही गुण कर रहे हैं, तो हम जानवर हैं, पर हम थोड़े अच्छे जानवर हैं, मनुष्य नहीं हो जाते हैं। मनुष्य हो जाने की एक ही कसौटी है, क्या है? कि हम मुक्त हो जाएं। ठीक है। तो हमें अपने जीवन में प्रयास ये करना चाहिए कि हम मुक्ति की तरफ बढ़ें, लिबरेशन की तरफ बढ़ें, फ्रीडम की तरफ बढ़ें। अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो इन 8 गुणों से तो आप पशु ही रहेंगे। इस बात का कितना भी विरोध कर लीजिए, इसमें कुछ हासिल हो नहीं जाना है।